इसमें गजब की बात और सोचिए आप, वो बंगाल का उदाहरण नहीं दे रहे हैं जिसके बारे में वो भी कह चुके हैं कि बंगाल का चुनाव चोरी हुआ, और वहां तो ममता जी सत्ता में थी तब भी वो कह रहे हैं कि बंगाल का इलेक्शन चोरी हो गया। अपील नेता करता जनता से ही है। आज भी वो जनता से कह रहे हैं कि जनता से कह रहे हैं इनको हराओ। भाई इसका मतलब ये ना कि जनता के पास पावर है, इसका मतलब ये ना कि जनता के पास वोट भी है और वो जिसको चाहे वोट देकर के जिता सकती है और जिसको चाहे वोट देकर के हरा सकती है। तो इसमें वो एक मैंने तो इसमें ये भी पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि हाँ भाई चुनाव तो ठीक ही होगा, चुनाव में गड़बड़ नहीं हो सकती, अगर तुम चाहोगे तो चुनाव में गड़बड़ नहीं होगी। तो फिर ये भी बात अच्छी बात उन्होंने कह दी। आपने कांग्रेस का वो कल डिस्कस किया था क्या, सोनिया जी का लेख? पता नहीं सर, ऐसे मैं भी कल ही लौटा और कल ही लेख भी आया। तो गाजा पे लेख लिखा सोनिया जी ने, लेख लिखने आपकी राय तो नहीं रही होगी इसमें। गाजा में फिर एक लेख आ गया है, अब गिनती करनी पड़ती है। जैसे ट्रम्प ने कितनी बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई, अब ऐसे गिनती करनी पड़ती है कि ये भूल गए लोग कि कांग्रेस में अखिलेश जी ने, माफ कीजिएगा, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने कब कब गाजा की बात की। इस पर वो लेख पोस्ट भी किया राहुल गांधी जी ने कल। बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि इलेक्शन की बात चल रही, तो कांग्रेस की अपनी अलग तैयारी है। अभी आपने देखा होगा एक रिस्ट्रक्चरिंग की है कांग्रेस ने अपने यूपी की थोड़ी बहुत टीम में। उन्होंने अपने प्रभारी जो थे सर वो क्या बदल दिए, हाँ बदले नए प्रभारी लगा दिए। अविनाश पांडे की जगह उन्होंने अपने जो इनके एससी मोर्चे के अध्यक्ष थे गौतम साहब, उनको बना दिया, उनको जो है प्रभारी बना दिया। तो दलित प्रभारी बनाया है और गाजा पे लेख आ रहे हैं, तो मतलब यूपी का चुनाव हो रहा है, ऐसे ही तो समझा जाएगा ना। क्यों? बिल्कुल। और सोनिया गांधी तो मतलब गाजा पे तो उनका मतलब फेवरेट नहीं, ये दलित मुस्लिम पर फोकस है। हाँ, यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि भाई दलितों को लिया जाए, मायावती के वोट बैंक को लिया जाए, और राहुल गांधी का तो पूरा फोकस, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कोशिश की थी, राहुल गांधी जिस तरीके से पिछड़ों की लगातार बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई मुसलमान तो हमारे साथ हैं, मुसलमानों को तो हमने जोड़ दिया अपने साथ, मुसलमानों के साथ अगर ओबीसी और दलित भी अगर जुड़ जाते हैं तो ये हमारे लिए विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का जो उत्तर प्रदेश का परिणाम आया था कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर समेट गई, अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत गई, कांग्रेस 6 लोकसभा सीट जीत गई, जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी के बाहर निकलेगी, वो 6 सीटें जीत जाती है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि भाई हम 6 सीटें अगर लोकसभा जीत सकते हैं तो हम 60 सीटें विधानसभा भी जीत सकते हैं इस आधार पर। तो वो कोशिश वही है अखिलेश के साथ मिलकर दलितों को अपने साथ लाने के लिए। लेकिन इतने समय से अविनाश पांडे वहां काम कर रहे थे, 8 महीने पहले अपने प्रभारी बदल दिया। 8 महीने में प्रभारी क्या करेंगे? पहले पार्टी का स्ट्रक्चर तो मजबूत करते हैं, सब जगह जिलाध्यक्ष तो नियुक्त करते हैं आप, एक प्रभारी बदलने से क्या होगा? ऐसे ही आपने किया था जब प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाकर भेज दिया था, तब उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्या कर लिया था प्रियंका गांधी ने? संगठन है नहीं, नेता आपके पास है नहीं, सिर्फ प्रभारी बदलने से परिणाम थोड़े बदल जाते हैं। ठीक ठीक। एक बयान, एक और मजेदार बयान यूपी में ही मिला अरविंद केजरीवाल जी का। वो कहे थे राम मंदिर वो गए थे, मेरे ख्याल से उससे एक बार पहले भी जा चुके हैं राम मंदिर, तो कल एक बार फिर राम मंदिर का भी तो मौका भी है, सब कुछ है, दर्शन किए उन्होंने जाकर के। नानी को नाराज करके गए थे वो। हाँ, वो नानी वाला बयान भी चल रहा है, पुराने वाला। नहीं, तो पिछली बार तो चंपत जी से वीआईपी पास के लिए उन्होंने कहा था, तो दर्शन। मजाक करें सीरियसली? नहीं सीरियसली, उसके बाद फोटो खिंचाई थी चंपत जी के साथ बाहर आके। अरविंद केजरीवाल ने? हाँ, फोटो है भाई। अच्छा, खैर वो अब कल गए, तो कल जाकर के उन्होंने फिर जो कहना था वो सब बातें। फोटो है आप, मतलब क्यों ऐसे चौंक? अच्छा, ये परिवार के साथ फोटो है अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद जी, चंपत राय जी के साथ, चंपत जी के साथ खड़े परिवार के साथ गए थे। ये अच्छी फोटो है, इसमें भगवान मान जी भी हैं। वीआईपी दर्शन के लिए उन्होंने चंपत जी को कह रहे नहीं, मजाक, ये तो पहले होता ही था, हर आदमी यही करता था। नहीं, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ आजकल। हाँ, आज उन्होंने जो बयान दिया वो योगी जी का बयान दिया, और बयान देखिए कितना मजेदार है बयान। वो कह रहे हैं कि महाराज जी, योगी जी को महाराज जी का, महाराज जी आप इन चोरों को मत बचाइए, ये आपका भी नुकसान कर देंगे। मतलब योगी जी उनकी वोकैबुलरी में महाराज जी आ गए, वो महाराज जी भी हैं और योगी जी दोषी भी नहीं है, योगी जी पे कोई दाग नहीं है। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए।
तो योगी जी कह रहे हैं महाराज जी आपको हटाने के पीछे पड़े हुए हैं ये सब चंदा चोर। नहीं, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, और योगी जी को हटाने के पीछे कौन पड़ा हुआ है, ये मतलब कोई संजय सिंह, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और केजरीवाल जी भी बीच बीच में ये लोग किस तरह से कोशिश करते रहते हैं सबको दिखता है। योगी जी की सरकार पर सबसे ज़्यादा हमला मतलब एक तरह से कहें तो संजय सिंह ही करते रहे, वो तो सब में योगी जी को ही करते हैं, जबकि योगी जी कोई लेना देना नहीं, योगी जी ने तो कोई गड़बड़ की नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल उस राजनीति को करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे अब उनका कोई भरोसा ही नहीं है।